नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जो बातें कही गईं, क्या वो आज भी उतनी ही सच्ची हो सकती हैं? मतलब, क्या पुराने जमाने के ज्ञान का आज की मॉडर्न साइंस से कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हो सकता है कि जो चीजें आज मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है वो बातें जैन धर्म में हजारों साल पहले ही कह दी गई थी। मतलब आज की लैब में होने वाली डिस्कवरीज के आइडियाज क्या पहले से ही मौजूद थे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना हमें एक अलग एंगल से देखना होगा। यहाँ बात किसी एक धर्म की नहीं हो रही है, बल्कि उसके पीछे छिपे एक लाइफस्टाइल की, जीने के एक तरीके की हो रही है। ये जो लाइन है ना, जैन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन शैली है। यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। वैज्ञानिक जीवन शैली, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जीने का एक ऐसा तरीका जो लॉजिक पर बेस्ड हो, जिसके रिजल्ट्स को हम देख सकें और जो एक सिस्टम की तरह काम करे। तो एक साइंटिफिक लाइफस्टाइल का मतलब हुआ एक ऐसा जीवन जो कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है। और ये ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं है जिन्हें बस आंख बंद करके मान लिया जाए। नहीं, इन्हें अपनी लाइफ में अपनाना है और फिर इनके असर को महसूस करना है, बिल्कुल एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रिंसिपल्स या नियम हैं क्या? चलिए देखते हैं कि इस लाइफस्टाइल की बुनियाद किन 3 पिलर्स पर टिकी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई नैतिक बातें नहीं हैं, बल्कि लाइफ को बैलेंस करने के प्रैक्टिकल रूल्स हैं। ये 3 शब्द सुने सुने से लगेंगे: अहिंसा, अपरिग्रह और संयम। अहिंसा का मतलब है किसी को भी मन से, बातों से या काम से कोई नुकसान न पहुंचाना। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, नॉन पॉसेसिवनेस। और संयम मतलब अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या इन हजारों साल पुराने नियमों का आज की साइंस से कोई लेना देना है? क्या मॉडर्न रिसर्च भी यही बातें कह रही है? चलिए पता करते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है प्राचीन सिद्धांत और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस के निष्कर्ष। पहला है हिंसा से दूर रहना, यानी अहिंसा। आज साइंस कहती है कि ये एम्पैथी यानी करुणा को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। दूसरा है कम चीजों के साथ जीना, यानी अपरिग्रह। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि इससे स्ट्रेस और डिसीजन फिटीग मतलब फैसले लेने की जो थकान होती है वो कम होती है। और तीसरा है आत्मनियंत्रण यानी संयम। साइंस इसे इमोशनल बैलेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी मानती है। ये कनेक्शन वाकई कमाल के है ना? तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे हजारों साल पुराने प्रिंसिपल्स और आज की साइंस दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये चीज हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर ये सिद्धांत इतने टाइमलेस हैं, मतलब आज भी उतने ही काम के हैं जितने हजारों साल पहले थे, और साइंस भी घूम फिर कर उन्हीं नतीजों पर पहुंच रही है, तो सवाल ये है कि क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा जानते थे? क्या उनके पास ज्ञान का कोई ऐसा सोर्स था जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी से दोबारा खोज रहे हैं? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे होना ही सब कुछ है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये सवाल शायद इसीलिए है ताकि हम सब खुद इस पर सोचें, इसे खोजें। सोचने वाली बात है ना।